So in this video I'll solve NTSC 1920 मैथमेटिक्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 40 जो मेरे पास सेट है उसमें क्वेश्चन 40 में स्टार्ट हो रहा है. सो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन वी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9. तो क्वेश्चन में गिवन है जो रिमाइंडर है वो 3x+2. तो लेट्स एज्यूम जो उसका क्वेश्चन डाल जो आंसर आ रहा है वो जी ऑफ एक्स है. ठीक है. सो एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? जी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3x+2. ठीक है. सो एफ ऑफ एक्स के डिग्री के बारे में हमको फिलहाल ज़्यादा जानकारी है नहीं. ठीक है. सो वी आर एज्यूमिंग दैट एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस जो उसका रिमाइंडर था 3x+2. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा गया है वही एफ ऑफ एक्स में जब हम x माइनस 3 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा. तो ये है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का सवाल. एक और चीज नोट करो, इसके जो फैक्टर्स हैं वो है x+3 और x माइनस 9, सॉरी x+3 और x माइनस 3. ठीक है. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने को मालूम है कि रिमाइंडर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इस चीज को अपन 0 पुट करते हैं. सो x माइनस 3 को अपन 0 पुट करेंगे. ठीक है. सो x विल बी 3. तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एफ ऑफ 3. ठीक है. अच्छा, तो जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स को अपन ये एज्यूम कर चुके हैं. जी ऑफ एक्स से हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एज सून एज यू पुट एक्स इक्वल टू 3 हियर. ठीक है. सो 3 स्क्वायर माइनस 9 ये हो गया 0, तो इसका कोई काम नहीं है. और जब यहां पुट करोगे तो 3 3 9 प्लस 2 11, तो ऐसा कितना हो गया 11. So when you divide by x minus 3, the corresponding remainder will be 11. ठीक है. सिंपल सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42. क्या पूछा गया है हमारे पास? ये बहुत सिंपल सवाल है. हमारे पास एक ट्रायंगल है जहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है. सो एंगल ए जो है वो x है, एंगल बी जो है वो 3x है, और एंगल सी जो है y है. और एक और रिलेशन दिया हुआ है x और y के बीच, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो पूछा जा रहा है अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कैसा है. ठीक है. सो बहुत सिंपल है. एक तो हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जो इन तीनों का सम जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो होने जाएगा 180. राइट. सो 3x प्लस एक्स प्लस वाई यानी 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री. ठीक है. तो हम लिखेंगे y प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर क्या है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बहुत ईजी है. ठीक है. तो कैसे करें, एक काम करते हैं, y का कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है. ठीक है. सो लेट्स मल्टीप्लाई 3 इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 540. सो इफ यू सबट्रैक्ट 12 माइनस 5, 17x. ठीक है. सो 17x इक्वल टू 540 माइनस 30, 510. तो x कितना आ गया, x आ गया 30 डिग्री. अच्छा, तो अभी काम करते हैं, सारे एंगल निकाल लेते हैं. ठीक है. सो एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल सी जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे अपना जो एंगल बी है वो हो गया. ठीक है, 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. जितने भी सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो सेट मेरे पास है मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. सो हो सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, वी हैव ए सेट ऑफ इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई के बीच. तो k माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू k एंड kx प्लस ky इक्वल टू 16. तो पूछा जा रहा है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. मतलब क्या, देखो जब तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं तो इसके थोड़े रिवाइज कर लेते थ्योरी पार्ट. ठीक है. सो क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. या तो वो दो लाइन्स पैरेलल होगा. ठीक है. सो इन दैट केस देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस टू लाइन्स. राइट. या तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग. सो इन दिस केस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. द थर्ड केस इज व्हेन द लाइन आर कंकरेंट. मतलब क्या, इक्वेशन भले दो होगा बट दे आर रिप्रेजेंट द सेम लाइन.
ठीक है। इन दैट केस जैसे सपोज मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा देखो। सो या तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसमें डिफरेंस होगा, या तो एक और चीज देखो, ठीक है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल 0। सो दिस टू लाइन्स विल बी पैरेलल। कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ x प्रोपोर्शनल है, कोएफिशिएंट ऑफ y प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट c है, ठीक है, मतलब क्या, जो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, टू बी पैरेलल, तो वो क्या होता है, a और बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c और बाई c2, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 5 होता, ठीक है, तब क्या होता है, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, ठीक है। सो इन दैट केस दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक ही लाइन को, ठीक है, दो तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक और लाइन है 4x प्लस 6y। तो दिखने में भले वो डिफरेंट लग रहा है बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। कैसे? अपन सिंपली इस वाले में क्या कर दिया, अपन लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। सो दिस टू लाइन्स अगर पूछूंगा कि इन दो लाइन्स की कितने सॉल्यूशन है, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ठीक उसी लॉजिक से, ठीक है, जो दो लाइन्स गिवन है वहां पे हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 c2 करेंगे, तो वहां से जो k का वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सो a1 बाई a2 यानी k माइनस 4 अपॉन k इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन से दैट k माइनस 16। अच्छा अब यहाँ पे इसको कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशंस आएगा, राइट। सपोज मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ। सो एक बार तुम क्या करोगे, एक बार फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करोगे, ठीक है, एक बार सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करोगे, और एक बार थर्ड एंड फर्स्ट को सॉल्व करोगे। तो हर एक में अपने को के का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो जो के तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो होगा हमारा आंसर, राइट। सो क्योंकि देखो तुम बोलोगे कोई एक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या पता वो वाला के किसी और को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, राइट। सो अपने को पेयर वाइज 1 एंड 2 को सेटिस्फाई करना है, 2 एंड 3 को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड 3 1 को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इफ आई टेक फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सो k minus 4 upon k equal to 4 upon k, so cross multiplying, so k square minus 4k, so k square minus 4k equal to 4k। so ये मैं कौन से ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड को ले रहा हूँ, ठीक है। सो 4k इधर आ गया, ठीक है। सो k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0, ठीक है। सो k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है k1 इक्वल टू 0, या तो k2 इक्वल टू 8, ठीक। नेक्स्ट इफ आई सॉल्व साइमल्टेनियसली सेकेंड एंड थर्ड वन, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा k स्क्वायर k इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 16 4 जा 64। तो यहां से k मुझे कितना मिल रहा है, प्लस माइनस 8, राइट। अच्छा नाउ थर्ड वन, ठीक है, तीसरे में क्या मिल रहा है मुझे, थर्ड वन एंड फर्स्ट वन, राइट। तो यहाँ पे इफ आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, सो ये वाला और ये वाला, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए तो यहाँ भी मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट ए क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k माइनस 64, सॉरी, ठीक है। सो हमारा तो यहाँ पे उसको रीअरेंज करते हैं। सो k स्क्वायर माइनस 60k प्लस 64 इक्वल टू 0। तो ये है क्या, दिस इज बेसिकली k माइनस 8 का होल का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज सेम एज k माइनस 8 का होल का स्क्वायर।
सो इससे मुझे के वैल्यू कितना मिल जाएगा, 8। तो इफ यू कंपेयर, अगर तुम तीनों कंपेयर करोगे तो एक ही ऐसा वैल्यू आ रहा है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कौन सा है, वो है के इक्वल 8। यहाँ पे के इक्वल 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे +8 आ रहा है, और इग्नोर द अदर वन, -8 को अपन इग्नोर कर रहे हैं। और जो यहाँ पे भी के इक्वल टू 8 आ रहा है, मतलब जो इसका आंसर है, ठीक है, क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सो के विल बी +8, ठीक है। ये एक ही आंसर आ रहा है, राइट। सो मैं आगे बात, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट मी पॉज द वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + 5x + 5 = 0, और नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पूछा गया है। तो जब कभी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें हम लोग, तो विल सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। डी होता है b² - 4ac, ठीक। सो इफ यू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ a x² + b x + c = 0, you will get the value of a as 2, b as 5, c as 5, राइट। सो सिंपली अपन क्या करेंगे, वो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। सो b is 5 का स्क्वायर, सॉरी b is 5, so 5 का स्क्वायर -4, a is 2, c is 5, so 25 minus 40, जो कि आ रहा है नेगेटिव। तो सी द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ d इज नेगेटिव, ठीक है। सो फिलहाल उसकी बात नहीं करते। d नेगेटिव हुआ मतलब क्या, ठीक है, उसके जो रूट्स होंगे, पहली बात तो रियल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे दे आर डिफरेंट, राइट। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे दोनों, और दोनों डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, प्लस माइनस में, ठीक है। x1 x2 अपने को 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरे पास, उसमें आंसर जो आएगा वो आएगा डी, ठीक है। रियल नहीं है पहली बात तो, एंड दे आर डिफरेंट, ठीक है। सो नॉन रियल एंड नॉट इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है y = 1 इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। और पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। बहुत सिंपल है, सी अगर रूट है मतलब क्या होगा, y = 1 इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन बारी बारी y = 1 को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इक्वेशन, अपन यहाँ पे y = 1 पुट कर रहे हैं, तो a1² + a1 + 3 = 0, तो a + a + 3 = 0, यानी ये मैंने क्या किया, y = 1 पुट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि y = 1 इज द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। तो यहां से 2a + 3 = 0, सो a कितना आ गया, -3/2 आ गया। सिमिलरली यहां भी बोल रहा है कि y = 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अपन यहां भी 1 पुट कर देंगे y की जगह। तो 1 + 1 + b = 0, तो यहां से जो v का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + b = 0। सो यहां से v कितना आ जाएगा, -2। आंसर आ गया। हमको पूछा गया क्या, ए बी, तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है। सो -3/2, सो आंसर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एपी का सवाल है, बहुत सिंपल है। दोनों बुक में दिया हुआ है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों बुक में दिया हुआ है। सो हमको एस एन दिया हुआ है, n² + 4n, राइट। मतलब एस एन क्या डिपेंड करता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स इन दैट एपी। कोई एपी है, उसमें जो पहले n नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टिल द nth टर्म, इफ आई ऐड ऑल दोस नंबर्स देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एस एन, ठीक है। सो एज यू कैन सी इट इज अ फंक्शन ऑफ n, ठीक है, और क्वाड्रेटिक है जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। सो एस एन = n² + 4n दिया हुआ है अपने को, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है t15, मतलब 15वां टर्म क्या आएगा उस एपी का। तो इसको अपन अलग अलग तरीके सॉल्व कर सकते हैं, बट जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है सॉल्व करने का, उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। सो एज यू नो, यू कैन राइट डाउन tn एज, tn क्या होता है, tn मतलब क्या, nth टर्म, राइट। किसी भी एपी का nth टर्म tn कैन बी रिटन एज sn - 1, मतलब क्या, पहले n टर्म्स का सम
से अगर तुम पहले n माइनस वन टर्म्स का सम माइनस कर दोगे देन विल गेट द लास्ट टर्म यानी nth टर्म। बहुत सिंपल है। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे अभी, ठीक है। एस एन तो अपना मालूम है ही, एस एन कितना हो गया एन स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है, माइनस एस एन माइनस वन, मतलब क्या, जहां जहां पे n है वहां पे क्या पुट करेंगे, n माइनस वन पुट करेंगे। n माइनस वन का होल का स्क्वायर प्लस 4n माइनस वन, ठीक है। सो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो सी दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, सो n प्लस n माइनस वन यानी 2n माइनस वन, फिर क्या होगा n माइनस n प्लस वन जो कि हो जाएगा 1। सो मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक वैसे ही, ठीक है, जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो 4 आ गया कॉमन विथ माइनस साइन, सॉरी 4 आ गया कॉमन, तो प्लस 4 आ गया कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, n माइनस n प्लस वन, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो 2n माइनस वन प्लस 4, ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 2n प्लस 3, यानी नाउ वी हैव nth टर्म tn। अब पूछा गया है 15, सिंपल है, यू पुट द वैल्यू ऑफ 15 हियर, सो 2 15 जा 30 प्लस 33, तो आंसर कितना आ गया, सो द वैल्यू ऑफ 15 टर्म t15 कितना आ गया 33। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ए बी सी का तीनों का जो पेमेंट का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, और बोल रहा है कि अगर इन तीनों का पेमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट से तीनों का अलग 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 बढ़ रहा है, लाइक पहले वाले का 15% इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड वाले का 10% और थर्ड वाले का 5%, तो आफ्टर द इंक्रीमेंट व्हाट इज द न्यू रेशियो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे अपन लोग 2x 3x 5x एज्यूम करते हैं, राइट, वो करने को कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा बेटर तरीका क्या है, इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग 2x 3x 5x अपन क्या एज्यूम करेंगे, 200 300 500, अल्टीमेटली रेशियो उतने रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले वाले का पेमेंट 200 रुपये है, ठीक है, उससे क्या है, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उससे सवाल थोड़ा सा कंपेरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो 200 300 500, राइट। सो पहले वाले का जो पेमेंट है कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15%। तो अगर 100 होता तो 100 में 15 बढ़ता तो कितना होता, 115 होता। तो अगर 200 है तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, यानी आफ्टर द इंक्रीमेंट द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 230। सिमिलरली देखो 100 में 10 बढ़ता है तो 300 में कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा, यानी ये हो गया 330। 100 में 5 बढ़ रहा है तो 500 में कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ेगा, तो कितना हो गया 525। सो नाउ यू हैव द न्यू पेमेंट। सिंपल है, अभी क्या करना है आपको, सिंपली इसका रेशियो निकालना है सभी का, ठीक है। सो 5 का मल्टीपल तो है नहीं, सॉरी 10 का मल्टीपल तो है नहीं, ये 10 का है, ये 10 का है, ये 10 का नहीं है, बट 5 का मल्टीपल है, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू कैन सिंपली डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो द आंसर इज, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बारी बारी सही में 5 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। So this is the answer, this is the ratio 46:66:105। so हम आगे बात, ठीक है। So this was question number 7। next question number 8। question number 8 में एक सेकंड, let me shift the board, ठीक है। so question number 8 में क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द सर्कम सेंटर, राइट, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो पूछा जा रहा है, राइट। तो बुक में अगर देखेंगे तो हमारे पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, ठीक है, और 11th की बुक में इंसेंटर का फॉर्मूला भी है, ठीक है, बट सर्कम सेंटर का फॉर्मूला आई गेस बुक में नहीं दिया हुआ है, राइट। सो पहली बार में लग सकता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट ऐसा नहीं है, वंस यू प्लॉट इट। अच्छा, आप प्लॉट कैसे करोगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका एब्सिसा बराबर है, ठीक है, 8,-2 8,6, और 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऑर्डिनेट बराबर है 2,-2 एंड 8,-2। तो उससे क्या है, अपन गैस कर सकते हैं कि इस सवाल में अपने को एक्चुअली उसको प्लॉट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर इफ आई प्लॉट इट, अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या है, सवाल कंपेरेटिवली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट उसका वही अप्रोच है, अपन इसको प्लॉट करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक रफ आइडिया ले रहा हूँ अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये मैंने प्लॉट कर दिया। तो एज यू कैन सी वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, जो सर्कम सेंटर होता है, ठीक है, बेसिकली सर्कम सेंटर मतलब क्या, एक ऐसा सर्कल का सेंटर, ठीक है, जो कि इन तीनों से पास हो रहा है। तो हमको ये पता है कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो दिस लाइन मस्ट बी द डायमीटर, राइट, ये बनेगा डायमीटर। अच्छा, अगर वो डायमीटर बन गया तो उसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा पूरे उस सर्कल का सेंटर। मतलब क्या, सिंपली अपने को इस क्वेश्चन में हमको द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, इन दोनों का हमको मिड पॉइंट निकालना है, इतना ही सवाल, ठीक है। सर्कमफिरेंस जो है, ठीक है, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स 2, -2 एंड 8, 6। तो हमारे पास फॉर्मूला है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो 2 + 8 10, 10 / 2 5, 6 - 2 4, 4/2, ठीक है, 2। तो हमारा जो आंसर है वो तुम्हारा आ गया 5, 2, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द 3 पॉइंट। सो क्वेश्चन 9 जो है थोड़ा सा मुश्किल में आएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ब्रैकेट sin 6 थीटा, मतलब sin थीटा टू द पावर 6 प्लस cos थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 ब्रैकेट sin थीटा टू द पावर 4, ठीक है, प्लस cos थीटा टू द पावर 4, राइट। तो इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। इसके मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसका वैल्यू निकालना है बोल रहा है अपने को, ठीक है। तो स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अपने को आइडेंटिटी क्लास 10 में बेसिकली 3 ही आइडेंटिटी है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और अपने को यहाँ पे वही यूज करना है, ठीक है। तो अब कोई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे लाइक दे कैन कंफ्यूज कि वेदर दे शुड पुट a² + b² और a³ + b³, राइट। तो फिलहाल मैं a³ + b³ पुट कर रहा हूँ, मतलब फिलहाल मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, देन आई विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, राइट। सो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, सो sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, अच्छा मैं बोलते टाइम 6 थीटा बोल रहा हूँ बट वो, ठीक है, एक्सपोनेंट है उसका। सो दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा का होल का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल का क्यूब। सो नाउ वी हैव a³ + b³। अब a³ + b³ का एक फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन वाला, यानी जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, वो है a + b, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू a² - ab + b²। सो a² ये प्लस b², ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, a² b², सॉरी ab, यानी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये जो चीज है ये हो गया 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। अब वापस सवाल में आते हैं, तो 2 इंटू ये वाला चीज, ठीक है, तो वापस इसको लिखेंगे 2 इंटू sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक, माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर वापस से -3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स है, देखो 2 sin 4 थीटा -3 sin 4 थीटा, ठीक, वैसे ही 2 cos 4 थीटा -3 cos 4 थीटा। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, a² + b² + 2ab, मतलब माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल का स्क्वायर, ये होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज -1, ठीक है। समझ में आ गई बात। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही सवाल है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो यहाँ पे कोई एक टावर है, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसका शैडो है, ठीक है, वो उसके हाइट के कंपेयर में √3 टाइम्स ज़्यादा है। तो हमको पूछा जा रहा है व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फॉर द सन, राइट। तो सन इधर ही कहीं होगा, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है वहाँ पे कहीं सन होगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम द हाइट ऑफ द टावर इज h एंड द शैडो ऑफ द टावर इज √3h, ठीक। सो ये जो एंगल पूछा गया है, ठीक है, सो अपन क्या करें, यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे, ठीक है। सो टेन थीटा विल बी P/B। सो टेन थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, सो h/√3h यानी 1/√3। सो थीटा थीटा कितना है 30 डिग्री, सिंपल, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 या हाँ पता नहीं शायद 50, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को दो सर्कल दिए हुए हैं विच टच इंटरनली, ठीक है, और हमको एक और चीज दिया हुआ है, आई गेस उनके एरिया का सम दिया हुआ है, राइट। और पूछा गया है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर C1 है, उसका रेडियस R1 है, छोटे वाले का सेंटर C2 है, रेडियस R2 है। तो यहाँ पे हमको पहला जो गिवन है क्वांटिटी, सॉरी जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है R1 - R2 = 6 cm, राइट। सो जो पहला गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है ये चीज देखो बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये चीज हो गया R1, ठीक है, और ठीक है ये हो गया तुम्हारा R2, ठीक है। सो R1 - R2 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द एरियाज, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया कितना हो जाएगा πr1², ठीक है। सो πr1² प्लस πr2², ये गिवन कितना, ये है 116 पाई। सो पाई 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 कैंसिल हो गया। सो आई गेट R1² + R2² = 116। अब हम क्या करेंगे, यहां से R1 निकाल देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा R2 + 6, और उसको अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, राइट। R2 में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला, सो व्हाट इज R1 हियर, R2 + 6, तो अपन यहाँ पुट कर देते हैं R2 + 6 का होल का स्क्वायर प्लस R2² = 116। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। सो R2 को मान लो x, ठीक है। सो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, राइट। तो यहाँ पे अपने को 2 बार s² मिलेगा, ठीक है। सो 2s² प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, लीनियर टर्म यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 2ab वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, और यहाँ पे मिलेगा 36। इधर 116 यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ मिलेगा मुझे -80। अब क्योंकि सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल हैं तो डिवाइड देम विद 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा s², ठीक है, प्लस 6x - 40 = 0। सो यहाँ पे एज यू कैन सी यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। सो वो हो जाएगा 10x - 4x, ठीक है। सो 10x - 4x आ रहा है, प्लस 10x - 4x, यानी इसमें एक आएगा -10, एक आएगा +4, ठीक है। अपन R2 निकाल, ध्यान देना, ठीक है। सो R2 यानी छोटे वाले का जो रेडियस है, ठीक है, वो या तो आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वो आएगा -10, ठीक है, या तो -10 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या तो +4 आएगा, राइट। सो ऑब्वियसली अपन +4 लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े वाले का रेडियस, राइट। सो डिफरेंस कितने का 6 का डिफरेंस है, यानी जो R1 आएगा वो आ जाएगा 10। सो द आंसर इज 10, जो कि मेरे बुक में, सॉरी जो मेरे पास सेट है उसमें आंसर दिया हुआ C। सो द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 10 cm एंड द रेडियस ऑफ द छोटा सर्कल इज 4 cm। सो लेट मी पॉज दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक, और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका नेमिंग आई गेस मैंने सही लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ABCD में
एक सेकेंड में डायग्राम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ डायग्राम सही है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अपन नेमिंग एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेरे पास क्वेश्चन है वहाँ पे ए बी डी सी लिखा हुआ है, राइट। सो मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे सी डी होना चाहिए क्या, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, और पूछा कौन सा जा रहा है, पूछा जा रहा है बी डी सी, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। सो देखने में जो BC है वो डायमीटर से लग रहा है, बट BC इज नॉट द डायमीटर, और क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन भी नहीं है, ठीक है। सो अपन कहीं भी ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे कि BC डायमीटर है, क्योंकि अगर इफ यू एज्यूम दिस डायमीटर, सो ये 90 बोलोगे तुम, फिर ये 90 हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे, जबकि इसका आंसर 90 नहीं है, ठीक। सो अपन लोग स्टार्ट करेंगे, दिस इज 50, सो बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस विल आल्सो बी 50। सो इस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में, ठीक है, 50 पे कितना हो गया, ठीक है, 100, ठीक है। सो जो ऊपर का जो एंगल है, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा 80 डिग्री। अब एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि जो तुम्हारा साइक्लिक जो तुम्हारा ये बनता है अंदर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज 180, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 80 है, so what is the answer, 100 डिग्री। सो एंगल BDC will be 100 डिग्री, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 52, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वी हैव ए ट्रेपेजियम। क्वेश्चन में जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो मैं खुद से ड्रॉ किया हूँ, और कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये इट कुड बी लाइक यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ठीक है, जो दो सेट्स पैरेलल है वो है AB और CD। सो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ AB है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ AB है दैट इज 2 टाइम्स CD, ठीक है। और पूछा जा रहा है एरिया रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, AOB और, ठीक है, COD का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी कैन सी दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिमिलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, कैसे हुआ, जो ये एंगल है, ठीक है, वो इसके बराबर हो गया, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस लेंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्स लेंस, ठीक है। ठीक वैसे ही तुम चाहो तो इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है अल्टीमेटली, दिस टू ट्रायंगल्स आर, ठीक है, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, तो जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के जो रेशियो उससे प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक काम करते हैं कि नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो AOB, सो करस्पॉन्डिंग टू A, यहाँ पे कौन सा आएगा, C, O की O और यहाँ B के D, ठीक। तो अपने को डाटा जो गिवन है वो किसके बारे में है, ठीक है, जो रेशियो गिवन है वो AB और CD के बारे में, ठीक है। सो अपन लोग लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड, AOB का साइड मैं लूंगा AB, ठीक, तो COD का लूंगा CD, और मुझे पता है AB इज 2 टाइम्स CD, तो AB बाई CD कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो ऐसा कितना हो जाएगा 4:1, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, जो अगला सवाल है वो AP का सवाल है, ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछ रहा है कि व्हिच नंबर विल बी 0, राइट। तो यहाँ पे देखो जो नंबर्स है, जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं वो है 27, 24, 21, और पूछा जा रहा है कि व्हिच नंबर, ठीक है, विल बी 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर तुम चाहो तो एज यू कैन सी दिस इज बेसिकली टेबल्स ऑफ, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। तो बिना AP के फॉर्मूला अप्लाई करके भी तुम गेस कर सकते हो कि जो 10th टर्म होगा, क्योंकि देखो 9th टर्म होगा 3, उसके बाद जो 10th टर्म होगा 0, तो ऐसे कितना हो गया 10th टर्म। अगर तुम इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले से भी, ठीक है। सो TN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 into D, राइट। सो 0 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म 27
प्लस n we to find out d negative minus 3. So if you solve this, you'll get the value of n. कितना आ गया? 10 आ गया. So this was question number, ठीक है, 14. ठीक है. नेक्स्ट, तो अगला जो सवाल है उसमें क्या हुआ है, हमारे पास दो स्पीयर है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम के रेशियो के बारे में मेंशन है और पूछा जा रहा है उनके सरफेस एरिया के रेशियो के बारे में, राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि दो जो स्पीयर है, स्पीयर 1 स्पीयर 2, ठीक है. सो लेट्स एज्यूम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्पीयर इज r1, ठीक है. सपोज हम बात कर रहे हैं, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, राइट. सो अगर वॉल्यूम की बात करेंगे स्पीयर के केस में, दिस इज क्वेश्चन नंबर, आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. सो फॉर स्पीयर व्हाट इज द वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यू, राइट. सो एज यू कैन सी v is directly proportional to क्या? r क्यूब, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन v1 और v2. सो अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है तो जो v1 और v2 है वो कितना हो जाएगा? सॉरी, सो वो हो जाएगा r1/r2 का होल का क्यूब, ठीक है. अच्छा, तो v1 और v2 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 64/27. जो कि होता है 4/3 का होल का क्यूब, राइट. तो इससे हमको क्या मिल रहा है? सो यू कैन गेस, सो जो r1:r2 जो दोनों का रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आ गया? वो आ गया 4/3, ठीक है. पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. अच्छा, जो कर्व सरफेस, जो बाहर का सरफेस एरिया है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सॉरी, सो उसके लिए फॉर्मूला है 4πr². यानी अगर हम बात करेंगे सरफेस 1 सरफेस 2 का जो फॉर्मूला है उसके रेशियो की बात करेंगे, S1 विल बी 4πr1², S2 भी 4/r2, सिंपल है, ठीक है. तो जो रेशियो है S1/S2 वो कितना हो जाएगा? r1/r2 का होल का स्क्वायर. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड r1/r2 4/3, तो आंसर कितना हो गया? 16/9. सिंपल था. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15. सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ पे वी हैव ए सिलेंडर, ठीक है, जिसका बेस रेडियस है 6 cm और हाइट गिवन है 10 cm, ठीक. और अपने पास एक कोन है जिसका बेस सेम एज द बेस ऑफ द सिलेंडर है और हाइट भी सेम है. तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. मतलब अगर इफ आई रिमूव दिस सिलेंडर, सॉरी, इफ आई रिमूव दिस कोन फ्रॉम द सिलेंडर, देन जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है. बहुत सिंपल है, ठीक है. तो एज यू नो, जो टोटल सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, ठीक है. एंड बिकॉज r एंड h आर सेम फॉर बोथ द सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कोन है या जो सिलेंडर है दोनों के लिए r और h दोनों सेम है, ठीक है. तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो कितना है? वो है 1/3 πr²h. तो इफ यू टेक द डिफरेंस यू विल गेट द आंसर. तो कितना हो गया? 2/3 πr²h, ठीक है. अब क्या अपने को वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है. सो 2/3 पाई, जो r है वो है 6 का स्क्वायर, राइट, इनटू जो h है वो है 10. मेरे ख्याल से सारे यूनिट्स सीएम में दिए हुए हैं, ठीक है. सो ये आ जाएगा 240 पाई. 3 1 जा 3 12 जा 12 2 जा 24. सो 240 पाई और वॉल्यूम है तो ये आ जाएगा तुम्हारा सीएम क्यूब में, ठीक है. सो दिस वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 या 56, ठीक है. नेक्स्ट वन अगेन ये मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, ठीक है. तो यहाँ पे फिगर से पता चल रहा है कि ये जो है ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है. क्वाड्रेंट मतलब क्या? 1/4, राइट. और अंदर एक हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है.
सो यहाँ पे ये हो गया, ये आई गेस सी है। सो अगेन यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ, आई थिंक रिमेनिंग पार्ट पूछा जा रहा है, राइट। तो जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट मतलब वी टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन स्टेटेड पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल है, अपने को जो सर्कल है उसका जो पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो रेडियस क्या होगा, या तो ओपी बोल लो, या तो ओक्यू बोलो, या तो ओबी बोल लो, ठीक है। तो जो ओबी है, ठीक है, दैट वी कैन कैलकुलेट, बहुत सिंपल है, दिस इज 14, दिस इज 14, सो ये हो जाएगा 14√2, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो एरिया है अगर टोटल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, क्योंकि ये 1/4 है यानी क्वाड्रेंट है, तो उसका एरिया कितना आएगा, उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा, सो इज आर 14√2 अपॉन 4, ठीक है। सो इसको जो सॉल्व करेंगे मतलब सारे वैल्यूज पुट करना अपने को, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ पाई की अगर बात करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, 14 का स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर, जो भी हटा उसको, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अराउंड 98 पाई, और क्योंकि पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है तो विल पुट सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, विल पुट 22/7, राइट। तो वो आ जाएगा अराउंड 14, चलो लिख लेते हैं कितना आएगा, 22/7। सो अपने मालूम है, ठीक है। सो ये हो गया कितना, 14 × 22, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये हो गया जो क्वाड्रेंट था उसका एरिया आ गया, राइट। अब बात करते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी 14 × 14। सो ये किसका एरिया आ गया, ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर का एरिया, तो हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 × 8, ठीक है। इसीलिए 22 - 14 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 112 यूनिट स्क्वायर, अगर सीएम में है तो सीएम स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 स्टैटिस्टिक्स का है, बहुत ईजी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बता रहा हूँ, इनिशियली वी हैव एन ऑब्जर्वेशन, मैं पहले सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। सो वी हैव एन ऑब्जर्वेशन, सो द मीन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन, राइट, इस एक्स बार, ये क्वेश्चन गिवन है। फिर बोला जा रहा है अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, इंडिविजुअली इफ आई डिवाइड बाई एम एंड एड एन, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन फॉर द न्यू सेट ऑफ, जो भी है, सॉरी व्हाट इज द मीन फॉर न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ठीक है। एज यू कैन सी, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो तुम्हारे x1/m है, x2/m है, x10/m है, ये सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और वहां पे जो m है उसको बाहर फेंक दिया मैंने, ठीक है। तो बचा क्या, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और ये जो n है इसको मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये हो गया x बार, ये वाला लिखो, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे n प्लस n प्लस n प्लस डॉट 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 n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n × n, और नीचे फिर से ये वाला n यहाँ पे आ गया, तो n² हो गया। तो दिस इज द आंसर, सो x बार अपॉन m प्लस n, ठीक है। सो ये तुम्हारा, दिस इज द न्यू मीन फॉर द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो तुम्हारा नए नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो सी अगर ये 6 है, ठीक है, अगर ये लेंथ अपने मालूम है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, सॉरी बी, सो जितना बी आर होगा उतना ही बीपी होगा, ठीक है। तो ये हो गया 6, ठीक है। सिमिलरली जितना ए क्यू है उतना ही ए आर होगा, तो ये हो गया 4, और जितना सी पी है उतना ही होगा सी क्यू, ये होगा 5, राइट। तो इन सभी का सम निकालना अपने को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पेरीमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है। सो 5 + 5 10, ठीक है। फिर यहाँ पे बेसिकली हमको क्या ऐड करना है, ऐसे ऐड कर दिया 5 + 5, कैसे भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो 5 + 4 + 4 + 6 + 6 + 5, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो तुम्हारा आ जाएगा 30 यूनिट या 37, जो भी है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 90। ना द लास्ट वन जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है बैंकिंग का सवाल है, आईसीएसई बोर्ड में वो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। सो उसमें
हमको हमको निकालने क्या बोल रहा है, हमको आर निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमको, मेरे ख्याल से पी गिवन है 200 रुपीज़। ठीक है, और एन नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 इयर्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला एक होता है, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको शायद ये चीज़ अभी फिलहाल नहीं पता होगा, तो बहुत सिंपल है, वो एक फॉर्मूला बेस है। ठीक है, अपन हर महीने कुछ पैसा जमा करते हैं तो हमको इंटरेस्ट हर महीने के हिसाब से, ठीक है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी एन एन प्लस वन आर अपॉन, ठीक है, 2 12 100। ठीक है, तो ये जो है दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 20 या 60 बोल दो। ठीक है, सो आई इक्वल टू पी, इसमें कुछ नहीं है, हम सब कुछ दिया हुआ है हमको। ठीक है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 444 इक्वल टू पी शायद 200 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इयर्स। 3 इयर्स मतलब क्या, 36 मंथ, तो 36 इंटू 37 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है आर। ठीक है, और बाकी की चीजें क्या क्या है, 2 1200। ठीक है, तो हमारी बात, तो यहाँ पे देखते कितना आ रहा है। ठीक है, सो ये 100 और 2, ये हो गया 200। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 12 है ये हो गया 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, जो तुम्हारा आंसर है आर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4%। सो दिस इज द आंसर। तो ये जो चीज़ है ये आईसीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अपना अकाउंट खोल रखा है वो हर महीने बैंक में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जमा कर रहा है, दैट इज 200 रुपीज़। सो अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे एनटीएससी 1920 में छत्तीसगढ़ रीजन के मैथ्स के सवाल, कुछ 20 सवाल पूछे गए थे। सो मिलता है अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।